आपको बता दें कि बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने आपको बता दें जानकारी के लिए कि राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया है और यहां भारी सुरक्षा की भी तैयारी कर रहा है। बंगाल चुनाव के दौरान हिंसा को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा रहेगी। 8 चरणों के चुनाव के दौरान करीब 800 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात होंगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि 5 राज्यों के चुनावों में भारी संख्या में पैरामिलिट्री की भी तैनाती होगी। करीब अर्धसैनिक बलों की 1270 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इस चुनाव में करीब 430 कंपनियां यानी कि 43,000 जवान राज्य पुलिस बल के भी शामिल होंगे। इन विधानसभा चुनाव में करीब 1,70,000 जवान 5 राज्यों में तैनात किए जा रहे हैं। चुनावों में फेज वाइज रोटेशन में अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की जाएंगी और सही तरीके से इन राज्यों में चुनाव हो, इसके लिए भारी संख्या में अर्धसैनिक बल तैनात होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित फोन लाइन पे बरकरार है। रमेश जी, जिस प्रकार से चुनाव होने हैं बंगाल में, असम में और भी बाकी के 2 राज्यों में, लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए तो फोकस पूरे कह सकते हैं देश का बंगाल चुनावों पर है, क्योंकि हिंसा बंगाल चुनावों में या चुनावों से पहले अब ऐसा लगता है कि एक आम बात हो गई और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि इतनी भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। क्या कुछ कहना है? जी उमंग, चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी जो एक प्रायोरिटी होती है वह होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना, और उसके ऊपर उसकी साख भी है। और भारतीय चुनाव आयोग की दुनिया भर में साख इसीलिए है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है और साथ में वो सभी तौर तरीके अपनाता है जिससे कि किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत किसी को नहीं आए और कोई उसकी साख के ऊपर जो उंगली न उठाए, इसके लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। और खास करके अगर पश्चिमी बंगाल चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो वह जो राज्य है हमेशा से काफी लंबे अरसे से जब भी वहां पे चुनाव होते हैं हिंसा की भेंट चढ़ जाता है, छुटपुट घटनाएं होती है और कई बार तो बड़ी बड़ी वारदातों में। और एक जमाना था जब बूथ कैप्चरिंग की बात कर लो या जी। कि आप जो है चुनाव मतदान के दिन जिस तरह की हिंसाएं होती है वह किसी भी राज्य के लिए जो है सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आता है। कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े होते हैं और जब विरोधी दलों की अगर सरकारें होती है या एक दूसरे की विचारधाराओं के विरोध की सरकारें होती है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। और राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य में अगर विधानसभा का चुनाव इस बार का अगर देखा जाए तब पिछले काफी समय से बीजेपी यह आरोप लगाती रही है टीएमसी के ऊपर कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की वहां पे हत्याएं हो रही है या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अपनी बात को रखने का अवसर नहीं दिया जाता है। और ये केन प्रकरण किसी भी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमले छुटपुट घटनाएं जिस तरह की बढ़ती जा रही है, यह आरोप लगातार चुनाव प्रचार के दौरान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या बीजेपी के तमाम नेता करते आए हैं। लिहाजा पश्चिमी बंगाल सरकार के लिए भी एक सामने सवाल खड़ा होता है कि वहां पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव किस तरह से किया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार रहता है और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती है वो लगती है। और चूंकि वह एक संवेदनशील राज्य इस रूप में भी है कि एक अलग तरह की वहां पे कल्चर पिछले वामपंथी जो सरकारें थी तब भी रहा है, उस समय भी उनके ऊपर आरोप लगते रहे और पिछले जो 10 साल से वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। तो अब आज जब वापस पश्चिम बंगाल चुनाव की ओर अग्रसर हो रहा है तो सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से चुनाव और स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या और जो संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। 8 चरणों में चुनाव होने का मतलब भी यही है कि जब आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉयड करना है तब भी जो है एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। लिहाजा कुछ संवेदनशील इलाके ऐसे होते किसी भी राज्य के ले लीजिए या किसी भी जगह का, वहां पर इस तरह की घटनाएं होना एक आम बात की हो गई। और पश्चिम बंगाल के लिए तो कहा भी जाता है कि वहां पर चुनाव के दौरान एक जमाना था जब बिहार में या उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती थी। वो दौर तब का था जब कि आप जो बैलेट बॉक्स से चुनाव मतदान करवाते थे और वो बूथों को लूटना या इस तरह की घटनाएं होती थी। लेकिन
अब क्योंकि ईवीएम का जमाना है और ईवीएम में भी जब संवेदनशील इलाके होते हैं तो वहां पर अगर इस तरह की बूथ कैप्चरिंग कह लो या ईवीएम मशीनों को उठाकर लेके ले जाना कर लो या कि विरोधी विचारधारा के कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट और हिंसा की गतिविधियां, तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किस तरह से किया जाए, यह वहां की सरकार जो स्थानीय सरकार होती है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। साथ में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग भी उसके जिम्मेदार होते हैं कि वहां पर लोगों की भावनाओं के अनुरूप किस तरह से मतदान हो, वहां किस तरह की सरकार बने। ये तमाम पहलू एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। लिहाजा पश्चिम बंगाल में जिस तरह का जो डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है सैनिक को, अर्धसैनिक बलों का या पैरामिलिट्री फोर्सेस का, यह इस बात का संकेत है कि वह जो राज्य है वह संवेदनशील राज्यों की श्रेणी में आता है और वहां पर जो विधानसभा चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान, परिणाम के दौरान किस तरह से शांति और व्यवस्था बनी रहे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, वो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आ रहा है। बिल्कुल पुरेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना ही सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए है बल्कि लोकतंत्र के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।